जीवन में बिल्कुल भी न करें इन 5 चीजों की इच्छा, वरना हमेशा रहेंगे दुखी, होगी पद प्रतिष्ठा की हानि। श्री कृष्ण ने गीता एक एक श्लोक में बताया है कि अगर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो किन चीजों की इच्छा का मोह त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को पाने की इच्छा रखता है तो वह जीवन में कभी भी मान सम्मान, सुख समृद्धि नहीं पा पाता है। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद्भागवत गीता को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। बता दें कि श्रीमद्भागवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग, एकेश्वरवाद, ज्ञान योग का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। गीता में मानव जीवन से संबंधी कई समस्याओं का हल भी बताया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वह भागने लगता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के डर से काफी निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में श्रीमद्भागवत गीता आपके काम आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के कई तरीके बताए हैं। ऐसे ही उन्होंने ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया है जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी को कष्टों का भागीदार बनना पड़ता है। श्लोक: परान्नम च परद्रव्यं तथैव च प्रतिग्रहें परस्त्री परनिंदा च मनसा अपि विवर्जय। अर्थात पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। पराया अन्न: श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरता है तो खुद मेहनत करते कमाए गए पैसों से खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं, स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। पराया दान: हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीजों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री: पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते हैं, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी न झुके। दूसरों की निंदा करना: श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं। गीता सार: जो लोग भय, क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं उन्हें मिलती है भगवान की कृपा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग ये दिव्य ज्ञान तुमसे पहले मैं सूर्य को दे चुका हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने कर्म योग का ये दिव्य ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया था। इस तरह ये ज्ञान ऋषियों तक पहुंचा। लेकिन बहुत समय बीत जाने की वजह से मनुष्य लोक में ये ज्ञान लुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त है और सखा है, इसीलिए मैं ये ज्ञान तुझे फिर से दे रहा हूँ। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है। सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है।
तो ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने सूर्य देव को ये ज्ञान कैसे दिया? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। जब जब धरती पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं मेरे भक्तों की, संतों की रक्षा के लिए और पापियों का अंत करने के लिए अवतार लेता हूँ। जो भक्त मेरे रहस्यों को समझ लेता है उसे मेरी कृपा मिल जाती है और फिर उसकी आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती है। जो लोग भय और क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। जो भक्त जिस तरह मेरी कृपा चाहता है मैं उसी तरह उन पर कृपा करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म ही प्रधान है। जो लोग कर्म करते रहते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें ही सिद्धि यानी सफलता मिलती है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भी पढ़े। कंफ्यूजन न केवल आपको कमजोर करता है बल्कि हार का कारण बन सकता है। लाइफ मैनेजमेंट की पहली सीख, कोई बात कहने से पहले ये समझना जरूरी है कि सुनने वाला कौन है। जब कोई आपकी तारीफ करे तो यह जरूर देखें कि उसमें सच्चाई कितनी है और कितना झूठ है। आज का जीवन मंत्र, अकेली महिला समाज में असुरक्षित क्यों है? क्यों नारी देह आकर्षण, अधिकार और अपराध का शिकार बनती जा रही है? कार्तिक मास आज से जीवन के 3 खास पहलुओं को पूरी तरह से जीने का महीना है। कार्तिक, दीपावली के 5 दिन 5 भावनाओं के प्रतीक हैं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धो शरण मन्विच्छ कृतनाः फलहेतवः। इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति, तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुतिव प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत कीम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवानुवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोक्ता, आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन,
जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन पर उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उसे शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायन कूर्मोंगनी सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई रागद्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है।
या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी। यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठन समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। रुकिए, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा।